डिटेन अभी किसी को नहीं किया है, बट आई एम गोइंग टू सर्व नोटिसेस ऑन दीज पीपल एंड आस्क देम टू एक्सप्लेन कि आपके साथ में कौन था, आप यहाँ क्या। मेरे पास भी मेरे एविडेंसेस है कि किस तरीके से मेरे ऊपर हमला हुई है। सस्पेक्ट बोल देने से वो सस्पेक्ट नहीं हो जाता है, उनके पास प्रूफ भी रहना चाहिए ये बताने के लिए कि वो सस्पेक्ट हैं। कायदा ऑर्गेनाइजेशंस के नाम बताए हैं जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे। खुद JNUSU की प्रेसिडेंट भी इन्वॉल्व थी, जो अभी तक विक्टिम कार्ड खेल करके पूरे देश को गुमराह कर रही थी, एक नई स्टोरी बना करके। हिंसा भी की, हिंसा कोई करे गलत है, सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आप जो कह रहे हैं टुकड़े टुकड़े, नारा लगता है ना आजादी आजादी, किससे आजादी? नमस्कार। दिल्ली की जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में हुई हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस ने किस तरह से अहम सबूत पेश किए, कल आपने देखा। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कहा कि हिंसा में शामिल 9 आरोपियों की पहचान भी कर ली गई है और अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें 7 लेफ्ट और 2 ABVP से जुड़े बताए जा रहे हैं। पहचाने गए सभी आरोपियों को पुलिस ने जवाब देने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। JNU छात्र संघ अध्यक्ष आयशी घोष ने हमलावरों की लिस्ट में नाम आने पर यह कहा कि उनके पास भी खुद पर हुए हमले को लेकर सबूत हैं। JNU हिंसा पर पुलिस के खुलासे के बाद बीजेपी ने वामपंथी संगठनों पर हमला बोला है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा आपने खुद सुना। टुकड़े टुकड़े गैंग पर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि आरोपियों पर हर हाल में कार्रवाई हो। कांग्रेस ने JNU हिंसा पर पुलिस की जांच पर सवाल खड़े किए और हमारा सवाल ये है कि पहले विक्टिम कार्ड दिखाएंगे और फिर वीडियो से पकड़े जाएंगे। JNU की यही कहानी वामपंथी हिंसा की मनमानी। लाल सलाम का नारा JNU लेफ्ट की हिंसा से हारा। साथ ही बड़ा सवाल, JNU में लेफ्ट राइट की लड़ाई, कब होगी पढ़ाई? और JNU हिंसा पर उतर गया लेफ्ट की साजिश का नकाब। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। ऋषि मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कांग्रेस की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखते हैं। नीतू डबास बीजेपी के प्रवक्ता हैं। BM चोपड़ा पूर्व IPS अधिकारी हैं। अक्षत दहिया है ABVP कार्यकर्ता है और साथ ही विवेक श्रीवास्तव है, नेता है CPI के। अक्षत दहिया, स्टूडेंट्स की लड़ाई, 7 लेफ्ट के 2 ABVP के, यहाँ तो दोनों ही कटघरे में है जनाब। बोल रहे हैं 7 लेफ्ट के 2 ABVP के, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में DCP सर ने खुद बोला कि 9 आरोपी थे और 4 छात्र संगठन इसमें मौजूद थे और जो 4 छात्र संगठन थे वो थे आयसा, SFI, AISF और DSF। उन्होंने उस 9 में नहीं बताया कि कौन लेफ्ट से है, कौन ABVP से है। ABVP का पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं नाम नहीं था। यह एक फॉल्स प्रोपेगेंडा और सिलेक्टेड नैरेटिव अब लेफ्ट के द्वारा चलाया जा रहा है, जानबूझकर विक्टिम कार्ड खेलने के लिए। लेकिन कल बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है, JNUSU की छात्र संघ का नाम स्पष्ट रूप से उसमें आया था, जो उनका लेफ्ट का वहां पे नेतृत्व कर रही है। चारों छात्र संगठनों का नाम उसमें आया था और बिल्कुल क्लियर हो गया पूरे देश को कि ये वामपंथी की विचारधारा, जो इनके लेनिन, मार्क्सिस्ट, माओ, स्टालिन, इनकी आर्म रेवोल्यूशन पर है, वही उसी तौर पर ये JNU में और कुछ चुनिंदा यूनिवर्सिटीज में कर रहे हैं। इन्होंने बता दिया कि ये आर्म रेवोल्यूशन में बिलीव करते हैं, ये खून खराबे में बिलीव करते हैं। आरोप लगा लिए, डिबेट, डिस्कोर्स, अब आरोप लगा लिए आपने। अब सुनिए ऋषि मिश्रा। माननीय जो छोटे भाई हैं उनसे मेरा सवाल है, ये अक्षत अवस्थी कौन है जो जिनका कल ये आया स्टिंग आया है? अक्षत अवस्थी कौन है जो कह रहे हैं कि वामपंथी छात्रों पे बाहरी लोगों के साथ मिलके हम हमला करेंगे? ये अक्षत अवस्थी कौन है बताइए ना। देश को गुमराह करने के लिए सुबह सुबह चैनल पे बैठते हैं। परिषद का कार्यकर्ता नहीं है अक्षत अवस्थी, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता। आवाज नहीं आ रहा है इनका, आवाज कम हो गया। विद्यार्थी परिषद के कौन से संगठन पे? हाँ, वो विद्यार्थी परिषद की कौन सी विद्यार्थी परिषद का वो कार्यकर्ता आपको नहीं मालूम है तो अब जान जाइए। अक्षत अवस्थी या तो ऋषि मिश्रा तो फिर जवाब दे सुनिए। नहीं जवाब सुनिए ना पूरा, उसके बाद काम कीजिए। ABVP ने अपनी प्रेस रिलीज जारी की है। ABVP ने अपनी प्रेस रिलीज जारी की है। नेशनल जनरल सेक्रेटरी निधि त्रिपाठी
उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज में बताया है कि अक्षत अवस्थी ना तो विद्यार्थी परिषद के कभी किसी दायित्व में अक्षत रहा है, अवस्थी का वर्जन है कि मैं एबीपी का कार्यकर्ता हूं। किसके वर्जन को आप अक्षत मानेंगे? अवस्थी उसके वर्जन को मानेंगे या इसके वर्जन को मानेंगे? जानबूझकर एक false अक्षत अवस्थी ने खुद propaganda कहा है कि एक मैं false एबीपी propaganda मत फैलाइए एबीपी देश से में। जुड़ा हुआ हूं। अक्षत अवस्थी विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता नहीं बात है। ये तो जांच का विषय है ना, हम आप थोड़ी कर सकते हैं तो है या नहीं उसके है। पास विद्यार्थी परिषद का कोई दायित्व है, ये जांच हो जाने दीजिए, विद्यार्थी परिषद की जांच से मेंबरशिप क्यों है, डरे ना हुए उसके हैं? पास विद्यार्थी परिषद का अरे कोई आपकी दायित्व है। पार्टी ये गलत बात न्यायिक मत जांच से बताइए क्यों नेशनल डरी हुई है? चैनल पे। दिल्ली पुलिस के वर्जन पे सवाल उठता कहाँ है डरी हुई है? कि हमने तो जो स्वागत एबीपी किया है। ने वीडियो हमने तो फुटेज स्वागत किया है। दिया, कल- उसी कल फुटेज को, किस- उसी फोटो एक को सेकंड। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगेंद्र भारद्वाज कौन है? एक सेकंड रुकिए ऋषि मिश्रा, ऋषि मिश्रा सुन लीजिए, पहले मुझे बात करने दीजिए, बात करने दीजिए, फैक्ट्स पे बात करने दीजिए। आप एक सेकंड चुप हो जाइए जरा। अक्षत भैया, योगेंद्र, आप सर एक तो ना आप प्रोपेगेंडा मत चला कीजिए डिबेट में, बैठिए चुपचाप। योगेंद्र भारद्वाज कौन है भाई? अक्षत भैया आपसे पूछ रही जितने हूं। भी जो 9 लोगों के नाम आए उसमें विद्यार्थी परिषद का कोई भी कार्यकर्ता नहीं है। अक्षत अवस्थी जो बता रहे हैं वो भी विद्यार्थी परिषद नहीं, का नहीं, योगेंद्र कार्यकर्ता नहीं। इसको भारद्वाज ABP कौन ने है? अपनी प्रॉपर प्रेस रिलीज में, और भी एबीपी ने अपने प्रॉपर प्रेस रिलीज में योगेंद्र भारद्वाज नहीं है विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता। मंडल कौन है? 9 लोगों में से अगर कोई भी विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता होता तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहां के डीसीपी और वहां के पुलिस स्टाफ सीबीआई वाले उसको बताते, क्राइम ब्रांच वाले बता देते। ठीक है, आपका बढ़िया है, डिसोन कर दीजिए। छात्र संगठनों ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, एक सेकंड। ऋषि मिश्रा, ऋषि मिश्रा, one more time you shout and you disrupt my debate. I will be forced to get your audio down. Please आराम से। ठीक है, अपनी बारी में बोलिएगा। मैं पूछ रही हूँ सवाल, पूछ रही हूँ सवाल, उनके पास जवाब नहीं है, आप बैठिए चुपचाप। आपकी बारी आएगी, एंकर बनने की डिबेट में मत कोशिश कीजिएगा। मेरी डिबेट में एंकर बनने की कोशिश मत कीजिएगा सर, प्लीज प्लीज मेंटेन सम ऑर्डर प्लीज। जल्दी जल्दी से दूसरे खास मेहमान भी है, सबका एक कमेंट ले लूं। विवेक श्रीवास्तव, उसके बाद नीतू डबास, जल्दी जल्दी। जी सुनिए, बड़ी क्लियर सी बात है कि दिल्ली पुलिस इज एक्टिंग एट द बेहेस्ट ऑफ द होम मिनिस्टर। अरे सर, ये होम मिनिस्टर के कहने पे, होम मिनिस्ट्री के निर्देश पे दिल्ली पुलिस ने, सुनिए पहले मेरे को बोलने दीजिए। अब दिल्ली पुलिस ने इस स्कोप रोब को मिसमैनेज किया है। वो तो कल स्ट्रिंग ऑपरेशन आ गया। ठीक है, आप पहले मुझे ये बताइए, लेट्स गो फैक्ट्स बाय फैक्ट्स। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे फैले हुए ऐसे ना चिल्लाइए, वीडियो से कुछ नहीं होता। 10:07 पे प्लीज आराम से। जब बच्चे जो 7 लोग नेम, आप सुनिए, अरे सर सुनिए ना, जब बच्चे जो 7 लोग नेम किए गए हैं उनका लेफ्ट से ताल्लुक है या नहीं आपके हिसाब से? एबीवीपी तो डिसोन कर रही है, आपका भी तो वर्जन ले लूं पहले मैं। आप जिस लड़की के, हाँ तो सुन लीजिए, जिस लड़की के, सुनिए, जिस लड़की का सिर फोड़ के 18 टांके लगा दिए उसी को आरोपी बताओगे आप? हाँ, बेचारी सर फोड़ ली। जिनको पीटा गया और जब पिट रहे थे तो पुलिस खड़े होकर तमाशा देख रही थी और वाइस चांसलर ने पुलिस को अंदर नहीं आने दिया। मारपीट होती है तो मारपीट में ऐसा तो होता नहीं है विवेक श्रीवास्तव की एक पार्टी का सिर फूट जाए और दूसरी पार्टी को कुछ ना हो। मारपीट होगी तो चोट तो दोनों को लगेगी सर, ये तो कॉमन सेंस है। कल ये तो कॉमन सेंस है, तो आइडियोलॉजी से ऊपर कॉमन सेंस है। ऑपरेशन आया है, आगे और आएंगे। हाँ ठीक है, अभी आप जरा तथ्यों पर रहिए। आइडियोलॉजी की फाइट अलग होती है। हाँ आइडियोलॉजी, मैं इसीलिए कह रही हूँ कि मेरे साथ आइडियोलॉजी की फाइट के बदले फैक्ट्स की फाइट किया कीजिए। दिल्ली पुलिस ने रूल बुक फॉलो नहीं किया, होम मिनिस्टर ने ये करवाया है। ये जो 7 नाम आए हैं, ये जो 7 नाम आए हैं, ये 7 नाम जो आए हैं, क्या हुआ है? लेफ्ट पहले भी कटघरे में था, ये नाम उसको वापस कटघरे में खड़ा लेफ्ट के स्टूडेंट्स पे उंगली उठाना आपने क्या जांच एजेंसी लगाई है? लेफ्ट के स्टूडेंट्स पे दिल्ली पुलिस, आपके पास जांच एजेंसी है? क्यों सर? इन्होंने लेफ्ट के स्टूडेंट क्या भगवान है? एक इस बंदा, दुनिया में तो भगवान को नहीं छोड़ा जाता है। अदिति जी, आप तो फिर भी स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं सर। स्टूडेंट्स ने कुछ नहीं किया। अगर हिंसा होगी, तोड़फोड़ होगी तो हर स्टूडेंट और होम मिनिस्ट्री की इस दायरे में आएगा सर। और मैं सिर्फ स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी हिंसा करेगा वो जांच के दायरे में आएगा। आप इसको आइडियोलॉजी से जोड़कर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या से दूर नहीं कर सकते सर। पहले ये बातें क्लियर कीजिए अपने जहन में। लेफ्ट राइट सेंटर बाद में आएगा, लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी हुई जो बात है उसमें हर कोई कटघरे में आएगा जिसमें इन्वॉल्व है। प्लीज अदिति जी, मैं 5 सेकंड लूंगा। ऋषि मिश्रा, आप अपनी बारी पर बोलेंगे सर। आप अपनी बारी पर बोलेंगे जब मैं आपसे कहूंगी। आप अपनी बारी पर बोलेंगे, उससे पहले नहीं बोलेंगे सर। खुद बोल रहा है कि मैंने ये किया है। आई एम नॉट लिसनिंग टू हिम, आई एम नॉट लिसनिंग टू हिम। विक्रम सिंह जी आप बोलिए सर। कुछ बात नहीं पता। आप जब तक ऑर्डर मेंटेन नहीं करेंगे ना ऋषि मिश्रा, इस डिबेट में मैं तानाशाही नहीं चल रही। ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आरोप प्रत्यारोप का दौर बिल्कुल गर्म है। और सबसे पहले देखें, दिल्ली पुलिस ने अभी, सीआरपीसी आपको 90 दिन का टाइम देती है किसी विवेचना को पूर्ण करने में, और अभी से आरोप प्रत्यारोप
स्टिंग ऑपरेशंस इन्वेस्टिगेशन की मदद तो कर सकते हैं, लेकिन ये ब्रह्म सत्य कह दे कि कोई स्टिंग ऑपरेशन हो गया, वो ब्रह्म सत्य है, ये भी कहना अनुचित होगा। आप इसको शामिल तफ्तीश, इनकॉर्पोरेट इन इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, करना चाहिए। जो भी तथ्य मिल रहे हैं स्टिंग ऑपरेशंस के हो, वेरियस वीडियो क्लिप्स मिल रहे हो, सूचना के आधार पर दिल्ली पुलिस ने सूचना प्राप्त करने के लिए एक इश्तिहार भी किया है, उन सबका समावेश करने के उपरांत गुण दोष के आधार पर आप एक निष्कर्ष पे आते हैं और आश्वस्त रहें कि दिल्ली पुलिस जो भी करेगी वो कहना चाहती हूं। सर सुनिए प्लीज, माफी के साथ, आपको यू नो दैट वी रिस्पेक्ट यू अ लॉट। सर जो काम हमने किया नहीं उसका आप हवाला नहीं दे सकते, ये मैं सारे पैनलिस्ट को बोल रही हूं। जो स्टिंग ऑपरेशन आपने किया नहीं उसका हवाला मेरे डिबेट में मत दीजिएगा, ठीक है? मेरी डिबेट में तथ्यों पर रहिएगा, जो लॉ एंड एनफोर्समेंट अथॉरिटीज से आए, जो ग्राउंड रियलिटी है, उस पर बात कीजिएगा। मैं बहुत क्लियर कर दूं यहाँ, ठीक है? नहीं सर सुन लीजिए मेरी बात, मेरी डिबेट में तथ्यों पे रहिए, जो कि अवेलेबल है, जिस पर की पुष्टि है लॉ एंड एनफोर्समेंट की, जिस पर पुष्टि है ग्राउंड रिपोर्ट की। सर मैं दूसरे के काम की जिम्मेदारी नहीं लेती और ना उसके लिए मैं अकाउंटेबल हूं। आई एम सॉरी, इस प्लेटफॉर्म पर बैठकर सर अकाउंटेबल होकर बात कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच विक्रम सिंह जी। उसके बाद मैं आपको दूंगी बीएम चोपड़ा जी फ्लो। नहीं तो दिल्ली पुलिस को, अरे विक्रम सिंह जी, सिर्फ विक्रम मैं सिंह वही कह रहा हूं कि आरोप प्रत्यारोप का बाजार बहुत गर्म है और विवेचना की दिशा बदलने में ऐसे प्रयास पहले भी किए गए हैं और विवेचना की दिशा और दशा दोनों को बदलने के प्रयास भी पहले भी किए गए हैं और यह पहली विवेचना नहीं है जिसमें कि ऐसे प्रयास नहीं किए जाएंगे। स्टेक्स बहुत हाई हैं, लेकिन जो विवेचना होती है वो एक अनुसंधान होता है, आपराधिक अनुसंधान का पहला कर्तव्य यह है कि सबूत तक पहुंचे। दिल्ली पुलिस ने इश्तिहार भी दिया है और इश्तिहार में यह स्पष्ट किया है। जी मेरी आवाज आ रही है? जी सब बात पूरी करें सर, प्लीज जल्दी से बात पूरी करें जी। मैं यही कहना चाहता हूं कि और इसकी जुडिशियल स्क्रूटनी होगी, जब विवेचना पूर्ण होगी, चार्जशीट जाएगी तो जुडिशियल स्क्रूटनी होगी। ये मामला जुडिशियल स्क्रूटनी में अगर जरा सी भी कोई त्रुटि विवेचना अधिकारी करेगा, दिल्ली पुलिस करेगी, तो उसके बारे में कोर्ट अपने ऑब्जर्वेशन, तल्ख टिप्पणी और कैरियर पर बात आ जाएगी। तो ये बिल्कुल इसको हल्के में न लिया जाए कि कोई चीज अगर तथ्य आते हैं तो उसका मूल्यांकन करना विवेचक का होता है और जो भी तथ्य आते हैं सामने उनकी विवेचना में मूल्यांकन, वैदिक अभिमत यानी लीगल ओपिनियन वगैरह लेके तब विवेचना पूर्ण की जाती है। ऐसे नहीं कि किसी ने कुछ कान में आके फूंक दिया उसके आधार पर हम निष्कर्ष निकाल लें, ऐसा नहीं होता विवेचना में। क्योंकि ये मामला हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट तक जाए और इसके बारे में एक एक चीज की गहराई में जाने की व्यवस्था की जाती है और उसमें कोई काम हल्का हो जाए या बिना सोचे समझे किया जाए, यह संभव ही नहीं है। यह हाई प्रोफाइल केस है, इसमें विवेचना का टाइम सीआरपीसी 90 दिन देता है। बहुत जल्दबाजी में यह कहना ए ने किया, बी ने किया, सी किया, वो औचित्यपूर्ण नहीं होता है। और मैं फिर कहूंगा, क्योंकि जो बाजार गर्म है, स्टिंग ऑपरेशन आधार नहीं हो सकता है चार्जशीट करने का। थैंक यू सो मच बीएम चोपड़ा। ठीक है सर, बीएम चोपड़ा जल्दी से सर। अदिति जी, पुलिस पर उंगली उठ रही है, विपक्ष को मिलाकर पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रहा है। मैं आपकी बातों से बहुत सहमत हूं कि इसमें हमें पॉलिटिकल उस पर नहीं जाना चाहिए, तथ्यों पर जाना चाहिए। जब पुलिस को बुलाया गया, समस्या है ना, पुलिस को बताया, तथ्यों को छोड़ के पॉलिटिकल पर ही जाते हैं। कोई बात नहीं, बात वही मैं कह रहा हूं कि हमें जब पुलिस को बुलाया गया और पुलिस को खड़े रखा गया और जब तक ये अंदर मारधाड़ हो चुकी थी तब पुलिस एक्शन में आई। मेरा ख्याल है इसमें टोटल फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ वीसी एडमिनिस्ट्रेशन। आप ये देखिए कि जो बच्चे, जो लड़के इस दंड में कई दिनों से इन्वॉल्व हैं, उनके बारे में नहीं बता सकी। पुलिस को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है कि एक एक फुटेज को उन्होंने साइंटिफिकली देख के आइडेंटिफाई किया। उसमें लेफ्ट हो, राइट हो, कांग्रेस हो, उसका कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब ये किया है कि जो बच्चे इन्वॉल्व हैं, दे मस्ट बी टेकन टू टास्क एंड दे मस्ट बी अरेस्टेड। और इसमें पॉलिटिकल को मत इन्वॉल्व किया जाए, ये बच्चों के भविष्य का सवाल है। ठीक है नीतू डबास, कुल मिलाकर दो बातें, एक बार फिर से वो सारे स्टेटमेंट्स लेके आइए। असदुद्दीन ओवैसी एबीवीपी पर सवाल उठा रहे हैं, प्रमोद तिवारी एबीवीपी से सवाल पूछ रहे हैं, कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं, तो जवाब तो आपको भी देना होगा। और वो सारे स्टेटमेंट्स हम वन बाय वन दिखा रहे हैं। अदिति जी, अभी बहुत सारे तथ्यों की बात की और अपने स्टेटमेंट की बात की। हमें क्रोनोलॉजी समझने की आवश्यकता है कि जेएनयू ही राजनीतिक अखाड़ा क्यों बना हुआ है। देश में 49 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं
और उस 49 यूनिवर्सिटी में जेएनयू एक प्रतिष्ठित जो है इंस्टीट्यूट माना जाता है। हमें तथ्यों की बात करनी चाहिए कि महीनों से वहां पर क्लास नहीं हो रही है, महीनों से वहां पर जो है लेफ्ट के जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो जा जाकर बच्चों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। फैक्ट ये भी बात करना चाहिए कि ये अखाड़ा क्यों बना है। ये अखाड़ा इन वामपंथी और कांग्रेस विचारधारा का जो एक समर्थन इन स्टूडेंट्स को एक वहां पर एक एजेंट बना के जो प्रस्तुत करके उनसे एक्टिविटीज करवाई जा रही है, ये उसकी वजह से बन रहा है। मेरा सवाल ये नहीं है, हमें तथ्यों की बात करनी होगी। मैं उस सवाल पर बाद में आऊंगी। मेरा पहला सवाल हिंसा से जुड़ा हुआ सवाल है मैम, और वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उस सवाल को कहां से शुरू एड्रेस दैट क्वेश्चन दैट आई हैव आस्क्ड यू। ये मुद्दा शुरू होता है फीस का। मैम, जो हिंसा हुई है, जो दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, जो दिल्ली पुलिस की भूमिका है, मेरे सवाल उससे जुड़े हुए हैं मैम। वहां पर प्लीज आंसर दैट क्वेश्चन प्लीज। इसके पॉलिटिकल पहलू में बाद में जाऊंगी, मैं तथ्यों पे रहती हूँ मैम। प्लीज मेरे उस सवाल का जवाब दीजिए मुझे आप। हाँ, मैं तथ्यों की बात कर रही हूँ कि किस तरह से वहां पर राजनीतिक अखाड़ा उसको बना दिया गया है। राजनीतिक अखाड़ा तो मुझे भी पता है, दिख रहा है, सब बना रहे हैं। राइट लेफ्ट सेंटर तीनों ने बनाया है, और राइट लेफ्ट सेंटर तीनों ने बनाया है। हालांकि लेफ्ट की जो हिंसा का इतिहास रहा है, लेफ्ट ने जिस तरह से जो कि इस देश में हिंसक चरित्र दिखाया है, वो भी हम बाकायदा इंफॉर्मेशन के जरिए दिखा रहे हैं मैम। प्लीज कम टू जनवरी 5th, द वायलेंस दैट टुक प्लेस देयर, प्लीज। हाँ, तो मैं वही कह रही हूँ कि वायलेंस हुआ है क्योंकि ये फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, क्योंकि इनका जो एजेंडा है फीस वृद्धि से चलता है, और वहां पर इनको लगता है कि जब सर्विस चार्ज, रूम रेंट सब कम कर दिया गया तो खत्म हो गया है। स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं। 3,500 स्टूडेंट्स ने वहां रजिस्ट्रेशन करा दिया गया। और वाइस चांसलर ने पुलिस को नहीं आने दिया। और दूसरी मैं बात कहती हूँ, देखिए एक महत्वपूर्ण बात मैं भी कहना चाहती हूँ। मैं भी विद्यार्थी परिषद की एक्टिविस्ट रही हूँ, और मैं दायित्व के साथ संगठन में रही हूँ, और दायित्व के साथ मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव लड़ा है। जिन जो नाम आपने रखे हैं वहां पर, कोई भी अपने आप को एक्टिविस्ट कह सकता है। मैं यहाँ पर बैठ के आपको बोलूं कि मैं ब्रिटेन की हाउस ऑफ पार्लियामेंट की मेंबर हूँ, क्या आप मान लेंगी? आप मान लेंगी क्या कि मैं उस हाउस ऑफ पार्लियामेंट की सदस्य हूँ? कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। हमारे यहाँ संगठन में दायित्व होता है, दायित्व के साथ जो पदाधिकारी होता है। ये सारी नई नई चोरी करने की कोशिश है। समझने की आवश्यकता है कि आईसी घोष जो खुद जिसका नाम एक्सपोज हुआ है, वो अपने आप को विक्टिमाइज घोषित करती है, वो पूरे देश में ये दुष्प्रचार करती है कि उस पर हमला हुआ है। अमित खर्रे की मीटिंग में नहीं गए। एचआरडी मिनिस्ट्री की जो सेक्रेटरी है अमित खर्रे, महीनों की घटना है। मार्च से ये घटना शुरू होती है। जेएनयू वाइस चांसलर को ये बंद करते हैं, ऋषि मिश्रा आप आपको बात समझ नहीं आई थी, एक बार मैंने समझाई थी सर। ये टारगेट कर रहे हैं क्रोनोलॉजी को हमें समझने की। नीतू डब्बा साहब मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही मैम। क्रोनोलॉजी तो मैं समझ रही हूँ मैम, क्रोनोलॉजी तो मैं महीनों से समझ रही हूँ, बल्कि सालों से समझ रही हूँ। लेकिन जो सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, या तो आपके पास उस सवाल का जवाब है नहीं मैम, या आप देना नहीं चाहती, दोनों में से एक ही बात है। बहरहाल पॉलिटिक्स कैसे हो रही है, असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं, प्रमोद तिवारी क्या कह रहे हैं, आपको सुनवा रही हूं। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि एबीवीपी के लोग इसमें मुलविस हैं। मैं इसलिए कह रहा था कि पुलिस के नाक के नीचे ये लोग यूनिवर्सिटी में अरे सुनिए ना, अब और भी निकलेंगे थोड़ी। ये नाक के नीचे ट्रेसपास करते हैं, 2.5 घंटे तक पुलिस ठहरी रही, अंदर नहीं घुसती, और जब ये लोग हमला करके सर फोड़कर हाथों की हड्डी तोड़कर निकलते हैं तो पुलिस सिर्फ पैसेज उनको देती है। क्यों देती है? और यही पुलिस जब लॉयर से झगड़ा होता है तो अब इतनी बेबस हो जाती है। बड़ी सीधी सी बात है, जेएनयू में जो कुछ भी हुआ, जो नकाबपोश लोग आए थे, बाहर से आए थे और मारा उन्होंने, चोट लगी है सिर्फ और सिर्फ जो वहाँ के अध्यक्ष हैं और उनके विचारधारा के जो लोग हैं, लेफ्ट की विचारधारा। गजब का पुलिस का ये इन्वेस्टिगेशन है कि किया भी उन्होंने और चोट भी उन्हीं को लगी। एक भी नहीं था जो भाजपा का होता, उसके सहयोगी संगठन का होता जिसे चोट लगी। तो सियासत जमकर हो रही है, राइट लेफ्ट सेंटर, हर कोई एक दूसरे को कटघरे में खड़ा कर रहा है। हर कोई कह रहा है कि देखिए हम यही तो कह रहे थे, पॉलिटिकल नैरेटिव पूरा देखिए। लेकिन इस सब के बीच किसी को छात्रों की पढ़ाई की चिंता है, किसी को छात्रों के भविष्य की चिंता है, और इस सब के बीच क्या छात्रों को अपने भविष्य की चिंता है जो वो खुद को राजनीतिक मोहरा बनने दे रहे हैं? अनुपम खेर क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। नमस्कार दोस्तों, पिछले 6 सालों में कुछ खास किस्म के लोगों ने पूरी कोशिश की है
कि किसी भी तरीके से एक डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी हुई बहुमत की सरकार को डिस्टेबलाइज कैसे किया जा सके, उनकी क्रेडिबिलिटी को खत्म कैसे किया जा सके। और इसके बारे में एक बहुत ही प्लान्ड तरीके से इन्हीं गिने चुने लोगों द्वारा विशियस कैंपेन चलाए गए हैं। आपकी याददाश्त ताजा करने के लिए सुनिए ये कैंपेन्स क्या थे। आप जानते हैं, इंटॉलरेंस, अवार्ड वापसी, लिंचिंग, रफाल घोटाला, चौकीदार चोर है, वगैरह वगैरह। और इस सरकार और उन करोड़ों लोगों ने जिन्होंने इस सरकार को चुना है, उनकी उपलब्धियों को, जो कि देश की उपलब्धियां हैं, उन्हें क्रिटिसाइज किया है, उनका बहिष्कार किया है। और जो कुछ भी इस देश के लिए अच्छा किया गया, उनका मजाक उड़ाया, उनके ऑथेंटिसिटी के सबूत मांगे, चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान हो, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट हो, ट्रिपल तलाक हो, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हो। और जब इन मुद्दों पर ये कुछ नहीं कर पाए, तो अब ये गिने चुने लोग जो अलग अलग प्रोफेशन से हैं, एक नया पैंतरा लेकर आए हैं और उसे पूरी तरह से हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। ये छात्रों की आड़ में उनका इस्तेमाल करके हमारे देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन है ये लोग? दोस्तों, उन्हें पहचानना बिल्कुल मुश्किल नहीं। घूम फिर कर वही शक्लें सामने आती हैं। ये वही हैं जिन्हें देश की सेना से परेशानी है, जिन्हें हमारे राष्ट्रगान से दिक्कत है, नेशनल एंथम के लिए खड़ा होना चाहिए या नहीं, इसके लिए हमें बड़े बड़े लेक्चर देते हैं। ये देश के प्रधानमंत्री को खुलेआम गाली देते हैं या आर्मी चीफ को गाली देते हैं। ये दुश्मन देश की तरफ से बोलते हैं, ये देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं, ये आतंकवादियों को फांसी के तख्ते से बचाने के लिए आधी रात को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। ये वही लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी सबूत मांगते हैं। ये स्टूडेंट्स के आंदोलन में फ्री कश्मीर के बैनर्स लेकर खड़े होते हैं। ये विदेशी पेपर्स में देश की बुराइयां करते हैं। ये चंद लोग भारतीय होने के बावजूद दुनिया के सामने हम 130 करोड़ भारतीयों को बेइज्जत करना चाहते हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे, आप ऐसा नहीं होने देंगे। हम इनके इरादों को पूरा नहीं होने देंगे। ये हमें डिफेंसिव करने के लिए अलग अलग नाम बुलाते हैं, भक्त बुलाते हैं। हाँ, हम भक्त हैं, हम अपने देश के भक्त हैं, हम भारत के भक्त हैं और हम इनके मंसूबे पूरे नहीं होने देंगे। मैं जानता हूं। वंदे मातरम। तो वंदे मातरम। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जेएनयू कैसे वामपंथी हिंसा की प्रयोगशाला बना है, हम आपको सिलसिलेवार तरीके से, थोड़ी देर पहले हमारे एक पैनलिस्ट क्रोनोलॉजी की बात कर रहे थे ना, इस क्रोनोलॉजी को यहां पर पढ़िए कि क्या क्या हुआ, किस तरह से ये वामपंथी हिंसा की प्रयोगशाला बना। 1996 किस तरह से उग्र प्रदर्शन हुए हैं, किस तरह से सियासत और पढ़ाई का ये जो घालमेल है, और जिसके बाद हमने अभी रविवार को देखा कि किस तरह से हिंसा हुई है। देखिए, इस पूरी क्रोनोलॉजी को ज्यादा समय ना लेते हुए मैं चाहती हूं, आपसे बार बार रिक्वेस्ट करूंगी, हम इस स्क्रीन पर इस इंफॉर्मेशन को बार बार डालेंगे। पूरे इतिहास को पढ़िए, ये भी समझिए कि करगिल की लड़ाई के बाद वहां पर मुशायरा होता है, सैनिकों के साथ क्या किया जाता है। देखिए, तो जी न्यूज पर आपको लगातार दिखा रहे हैं कल जिस तरह से दिल्ली पुलिस द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, 9 आरोपियों का नाम जो था वो सार्वजनिक किया गया। उसके बाद से लगातार सियासत तेज होते हुए विपक्ष पुलिस को कटघरे में खड़ा करते हुए, वहीं दूसरी तरफ लेफ्ट पूरे तरीके से कटघरे में, क्योंकि जिस तरह से 9 आरोपियों के नाम आए उसमें से 7 लेफ्ट से कनेक्टेड है। जल्दी जल्दी बिना वक्त गवाए ऋषि मिश्रा, प्रियंका गांधी वाड्रा बिना जांच, बिना इंफॉर्मेशन वेरीफाई किए छात्रों के साथ जाकर खड़ी हो गई, लेफ्ट समर्थित छात्रों के साथ। अब ये 7 उसमें आरोपी। ये क्या है इस देश में? ये बात आप मुरली मनोहर जोशी साहब को भी समझाते ना। मुरली मनोहर जोशी साहब का बयान पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? मुरली मनोहर जोशी साहब ने क्या कहा है कि पूरे घटना के लिए वाइस चांसलर जिम्मेवार है और वाइस चांसलर को हटाना चाहिए। तो बीजेपी अपने जो मार्गदर्शक मंडल में जो मार्गदर्शक वाले सबको रखे हुए हैं, उनकी बात क्यों नहीं मानते? तो जस्ट एक सेकंड, अब आप आ गए ना, आ गए, बहुत अच्छा किया आपने एग्जांपल दिया। अब मुझे जरा बताने दीजिए, मौका दीजिएगा। मुरली मनोहर जोशी ने ये कहा वायलेंस सही है। अब आप बात कीजिएगा, ये जो आप लोग ये 2 इनकम्पैरेबल्स का कंपैरिजन करते हैं ना, क्या कहा मुरली मनोहर जोशी ने कि वायलेंस जस्टिफाइड है? उसमें लेफ्ट के जो छात्र हैं शामिल नहीं थे। मैं पहले भी कहा हूं, जब अमित खरे ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर के सचिव और माननीय मंत्री जी, गोल पोस्ट मत बदलिएगा मेरे साथ। आप तो बोलने तो देंगे नहीं, गोल पोस्ट कहाँ बदल रहे हैं आप? अभी मुरली मनोहर जोशी का हवाला दे रहे थे ना, दे देंगे हमें आपके। नहीं, मुरली मनोहर जोशी का हवाला दे रहे हैं ना, क्लीन चिट दिया था उन्होंने लेफ्ट को। ने कहा कि बीसी को हटाइए। नहीं, वीसी को हटाना, वीसी को हटाना और नकाबपोश लोगों द्वारा हिंसा करना आपके हिसाब से सुन लीजिए, सुन लीजिए, बेपर्दा कर देता हूं दिल्ली पुलिस को। आप किसको बेपर्दा करेंगे? आप भी तो बेपर्दा हैं। पिंकी चौधरी ने एक हिंदू वाहिनी संगठन के जो आपने बड़ी जल्दी से पाला बदला। पिंकी चौधरी ने कहा कि इस घटना के लिए मैं जिम्मेदार हूं। दिल्ली पुलिस का क्या वर्जन है?
और मुरली मनोहर जोशी ने कहा है कि वीसी को हटाना चाहिए। दिल्ली बीजेपी का क्या इस पे? नहीं, दिल्ली बीजेपी और बीजेपी के पास तो मैं बाद में जाऊंगी, पहले मैं आपसे ये समझूंगी। आपसे सवाल जेएनयू हिंसा को लेकर, मुरली मनोहर जोशी वीसी को लेकर कोई भी स्टेटमेंट देते हो, आप हिंसा को लेकर उस स्टेटमेंट का हवाला देकर उस हिंसा को जस्टिफाई कर रहे हैं। कौन कर रहा है? वीसी के पीछे जाकर छिप जाएंगे, स्टूडेंट्स की अकाउंटेबिलिटी से भाग लेंगे। ये जो नेता गणवा पहुंच गए थे राजनीतिक पर्यटन करने के लिए, उसको जस्टिफाई कर देंगे आप? ये तो जांच का विषय है। आप ये बताइए, जो राजनीतिक पर्यटन हुआ था उस गुंडागर्दी के बाद यूनिवर्सिटी में, उस तोड़फोड़ के बाद, आप उस राजनीतिक पर्यटन को जस्टिफाई कर रहे हैं डिबेट में। घायल बच्चे से वो छात्र इस देश के हैं कि पाकिस्तान के? भैया छात्र हर इस देश का, हर ऐसी घोष इसी देश की बेटी है कि पाकिस्तान की बेटी है? देश के बारे में तो बात करें, बस कुछ भी देश के बारे में तो बात करें। आप कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी। पहले मुरली मनोहर जोशी, उसके बाद अब आप पाकिस्तान खुद लेकर आ गए, क्योंकि आपको यही बातें करनी, आपको यही प्रोपेगेंडा करना है। आपको नहीं पता आप क्या बात करते हैं, आपको नहीं पता आप क्या बात करनी है। आपके हिसाब से इस देश में वायलेंस होता रहे, पुलिस तमाशा देखती रहे, क्योंकि छात्र इस देश का भविष्य है। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में कोई सवाल ना पूछे, ना आपसे पूछे, ना किसी और से पूछे। बहुत बढ़िया, सरकार सवाल नहीं है। राजनीतिक पर्यटन करेंगे, राजनीतिक रोटी सरकार कर रही है। सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकेंगे आप लोग। हिम्मत है, मोटा भाई से सवाल करेंगे आप सर, मोटा भाई से सवाल करेंगे आप? कीजिएगा, लॉजिकली से बात कीजिएगा और मेरे पे चिल्लाइएगा नहीं। गृह मंत्री से सवाल करेंगे आप? चैलेंज मत कीजिएगा। चैलेंज करता हूं आप इस डिबेट में गृह मंत्री से सवाल कीजिए ना, बैठे हुए हैं। गृह मंत्री से सवाल कीजिए ना सर, आप बधिर हैं, गृह मंत्री से सवाल कीजिए ना। हिम्मत नहीं है आपका? अदिति जी चैलेंज करता हूं, आपको हिम्मत नहीं है। आप अगर बधिर हैं तो मैं आपके ऐसे चैलेंजेस को, ऐसे फालतू चैलेंजेस को पूछे सवाल, पिंकी चौधरी पे सवाल कीजिए ना। डस्टबिन में फेंकती हूँ, क्योंकि आप बधिर हैं। आपको सुनाई नहीं देता कि दिल्ली पुलिस को लेकर मैं क्या सवाल पूछ रही हूँ। आपको सुनाई नहीं देता, आपको सिलेक्टिव हियरिंग का प्रॉब्लम है। आप बैठ जाइए, मोटा भाई सवाल हो गया, बैठ जाइए। चोपड़ा जी, आप इसी डिबेट में बैठे थे ना सर? आप ही इसी डिबेट में थे ना चोपड़ा सर? आपको शायद दिल्ली पुलिस से जुड़े सवाल सुनाई देगा, क्योंकि मैंने आप ही से पूछा। पर इनको यहाँ पे बैठ के पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा चलाना है, फालतू के लफाजी करेंगे। चैलेंज करता हूँ, ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ। चुपचाप हो गया आपका ड्रामा। बारे में जवाब देना चाहता हूँ, जो ये बार बार उनका नाम लेके कह रहे हैं भाई उसने कन्फेस किया है, जहां भी कन्फेस किया है वो सभी बातें जो है जांच के विषय में हैं। अरे तो खुद ही जज बन रहा है ना। मैं वही तो कह रहा हूँ। ये तो जज ही है। नहीं, ये तो जज ही है। मैंने कहा क्या कि ये तो इन्वेस्टिगेटिव जज भी है। न्यायिक जांच की मांग कर रहा हूं दीदी जी, आप गलत वर्जन मत चलाइए। न्यायिक जांच की बात मत करिए। ऋषि मिश्रा चुप होके बैठिए, मेरी बात चुप होके बैठिए। हो गया आपका, आपकी अराजकता हो गई, जितनी होनी थी। बस थोड़ा सा दूसरों को बोलने का टाइम दीजिए। जो भी क्राइम होता है, चुपचाप होके, और ये फालतू क्वेश्चन मत कीजिएगा मेरी डिबेट में। जो भी दंगा फसाद हुआ, क्राइम हुआ जेएनयू में, जिन जिनको चोटें लगी हैं वो आइडेंटिफाई भी हो गए हैं। उसके बावजूद भी देखा दिल्ली पुलिस ने संयम से काम लिया है और उन सबको नोटिस देके बुलाया गया ताकि किसी के साथ नाइंसाफी हो सके। और जैसे आप पिंकी मिश्रा का नाम ले रहे हैं, चौधरी पिंकी जो भी है वो उसका नाम ले रहे हैं, उसके बारे में भी पुलिस ने संज्ञान लिया है और उसको भी डेफिनेट बुलाया जाएगा। ये बयान है उसका, ऋषि मिश्रा, पुलिस का बयान है, जो आप पुलिस का बयान है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ऋषि मिश्रा सुनना सीखिए, सब गजब की बात सुनना सीखिए, सुनना सीखिए। ऐसा है यहाँ आप अपने विचार और हम अपने विचार, अभिव्यक्ति की आजादी का नारा तो लगाएंगे, पर जब इंप्लीमेंट करने की बारी आएगी तो ऐसी डिबेट में एक्सपोज हो जाएंगे। कोई बात नहीं। तो इसलिए मैं अदिति जी, मैं ये फिर वही बात, ये सरासर जांच का विषय है। पता तो लगने दीजिए कौन था या कौन नहीं है। आपस में एक दूसरे को क्लेम करने की या ब्लेम करने की ये गेम नहीं है। इससे जो है वो काम नहीं चलेगा। इससे हमारे भविष्य जुड़ा हुआ है। दिल्ली पुलिस, मैं इस बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। बोलिए, आप बोलिए। मैं इस बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। श्रीवास्तव सर, देखिए अपनी बारी पे। देखिए अदिति जी, अभी जो मिश्रा जी ने, देखिए अदिति, अभी जो मिश्रा जी ने बोला कि इन्होंने एक बार भी, बहुत निंदनीय है और शर्मनाक है कि ऐसे लीडर्स हमारे सामने बैठे हैं, इन्होंने एक बार भी जेएनयू की वायलेंस को कंडेम नहीं किया, वहां पे आम छात्रों को जो चोट लगी है उसको कंडेम नहीं किया। ये बात कर रहे हैं, इस सभी को राजनीतिक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी जो लीडर है प्रियंका गांधी, वो वहां पे क्यों नहीं जाके विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता पीटे थे उनसे मिली, जेएनयू के न्यूट्रल स्टूडेंट से क्यों नहीं मिली? इन्हें देश की सेना पर यह सवाल उठाते हैं, देश के लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान की इन्होंने धज्जियां उड़ा दी हैं।
जानबूझकर एक फॉल्स प्रोपेगेंडा बात करते हैं, हिंसा की बात करते हैं स्टूडेंट्स की, लेकिन विषय जो रखेंगे वो सारे ये रखेंगे कि हम बीजेपी के नेता एम्स गए थे, लेफ्ट के स्टूडेंट से मिले थे, आईसी घोष से मिले थे, आज अधूरी बात की मैं चैलेंज करता हूँ, कोई भी बीजेपी के नेता आईसी घोष से मिले कुछ भी चला देंगे। ऋषि मिश्रा, आप इस डिबेट को जिस लेवल पे ले जाना चाहते हैं ना सर, आई एम अफ्रेड मैं उस लेवल पर नहीं गिर सकती हूँ सर, प्लीज मैं अपनी डिबेट का लेवल ना मेंटेन करना चाहती हूँ। हाँ तो सर बैठ जाइए चुपचाप होके, आप इस डिबेट को डिस्टर्ब मत कीजिए। यहाँ पर 6 लोग बैठे हुए हैं, लेकिन आपकी जितनी तकलीफ किसी को नहीं हो रही है, और मुझे लगता है 6 लोगों को इस डिबेट में इस देश के भविष्य की चिंता है। सवाल तो करेगा। हाँ, वो तो राजनीतिक पर्यटन आपसे पूछा, उस पे आपकी जुबान पे ताला लग गया। नहीं, राजनीतिक पर्यटन पे पूछा तो आपकी बोलती बंद हो गई, तब तो आपके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। आप मुरली मनोहर जोशी के पीछे दुबकने की कोशिश कर रहे थे, वहां पर एक्सपोज हो गए। विवेक श्रीवास्तव, सिर्फ विवेक श्रीवास्तव, इनका विवेक श्रीवास्तव, प्लीज विवेक श्रीवास्तव, आपका नाम विवेक श्रीवास्तव है ऋषि मिश्रा, प्लीज विवेक श्रीवास्तव। जी बोलिए। आपसे अभी अक्षत दहिया ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमारी तरफ उंगली उठाने वाले, क्या उन्होंने आके हमारा हालचाल जाना? क्या हम छात्र नहीं है? पॉलिटिक्स तो आप ही लोग कर रहे हैं ना, पॉलिटिक्स तो नेता कर रहे हैं, छात्रों में भी राइट लेफ्ट सेंटर तो नेता ही कर रहे हैं ना। विवेक श्रीवास्तव सुन लीजिए, सुनिए, आप सुन लीजिए, इनसे ये पूछिए कि एबीवीपी वालों ने योगेंद्र यादव को हैकल क्यों किया, डी राजा पे हमला क्यों किया, तहसीन पूनावाला को हैकल क्यों किया, जितने नेता वहां पे स्टूडेंट्स की जानकारी लेने गए थे, अब दिल्ली पुलिस को हैकल क्यों किया गया, किसने हैकल किया, क्या करे थे एबीवीपी? डिसीजन सुना रहे हैं। अरे मैं दिल्ली पुलिस के खिलाफ बोल रहे हैं, किसने योगेंद्र यादव पे हमला किया? नाम लाइए, डिफेंड कर रही है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं, ये एबीवीपी का जो गुंडा एलिमेंट है, और एबीवीपी के जो गुंडा एलिमेंट है, कोई भी हम करने वाले नहीं है, एक्टिविस्ट नहीं होता, और स्टूडेंट ये किसी का देश नहीं, सबका देश है, ये विद्यार्थी परिषद का देश है, जेएनयू सबका है। ऐसी बात मत कीजिए, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता वहां पे पीटे हैं, जेएनयू के स्टूडेंट्स वहां पे पीटे हैं, अब उनको कंडेम कीजिए। सीनियर नेताओं को योगेंद्र यादव कैसे बिल्कुल जैसे ही वहां पे हिंसा होते हैं 2 मिनट के अंदर योगेंद्र यादव आ जाते हैं, कैसे प्रियंका गांधी पहुंच जाती है, छात्रों के नाम पे अपनी राजनीतिक रोटियां मत सेकिए, छात्रों के नाम पे अपनी राजनीतिक रोटियां मत सेकिए। कोई कुछ नहीं करता है, सिर्फ वहां पर जाके राजनीति करते हैं आप लोग। स्टूडेंट्स के लिए कितनी बार खड़े हुए हैं, कितनी बार वहां पे जाके आपने सेमिनार्स करवाए हैं, वो एलएस होते 2 मिनट में वहां पे पहुंच जाते हैं, और वहां पे पहुंचते हैं, वो एलएस को बढ़ावा देते हैं, हिंसक आंदोलन को और बढ़ावा देते हैं, आग डालने का काम करते हैं आप लोग। हम आपसे डरने वाले नहीं है, आप लोग संविधान को तोड़ने का काम करते से हम नहीं डरेंगे। आप किसने किया? वो कल एबीवीपी के गुंडे हैं, पता चल गया, लेकिन हम आपसे बताया नहीं है। 4 संगठन, हम एबीवीपी के गुंडों से नाम था, डरते नहीं है। छात्र संगठन हम इस देश को बचाएंगे, हम जेएनयू को बचाएंगे, दिल्ली पुलिस भी की हुई है, देश की सेना भी की हुई है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की धज्जियां उड़ा दी है, सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, लोकतंत्र के खिलाफ आवाज उठाते हैं, आतंक को विरोध में देश के विरोध में आप लोग खड़े हो गए। गुंडागर्दी करो, ममता बनर्जी ने क्या कहा था अभी कुछ दिन पहले, भारत बंद को लेकर लेफ्ट की गुंडागर्दी चलने नहीं दूंगी, लेफ्ट की गुंडागर्दी चलने नहीं दूंगी, ममता बनर्जी का बयान था सर। आप भूल गए सर, आप भूल गए, कोई बात नहीं। नीतू डबास, सवाल जो भी सवाल उठाया विवेक श्रीवास्तव ने, वो पुलिस ठीक सर हो गया, आपका कोटा सर, आपके लिए जो टाइम स्लॉटेड था आप बोल लिए सर, ठीक है, डोंट शाउट, थैंक यू। नीतू डबास, दिल्ली पुलिस। हेलो, दिल्ली पुलिस को लेकर अब भी सवाल बरकरार है मैम, आपको जवाब देना पड़ेगा उस पर। अदिति, मैं पहली बात तो दिल्ली पुलिस की प्रवक्ता तो नहीं हूं कि मैं दिल्ली पुलिस के हर जवाब को यहां दूंगी, लेकिन ये कह सकती हूं कि दिल्ली पुलिस अपना काम कर रही है। इनकी एक प्रवृत्ति है, जब भी ये एक्सपोज होते हैं तो ये आरोप पे आ जाते हैं। अब कोई भी एक इस हिंसा पे हुई एक सवाल उठा दीजिए,
और पिछले पूरे घटनाक्रम को उठाकर देख लीजिए। अब जहां पर भी लोग लेफ्ट के लोग एक्सपोज होंगे, कांग्रेस एक्सपोज होगी, तो वो सवाल जो है प्रशासन पर उठा देंगे। ये इनकी प्रवृत्ति है, ये पूरी तरह प्लान है, नियोजित है। मैं फिर से बात दोहराना चाहूंगी कि हमें क्यों जेएनयू को ही राजनीतिक अखाड़ा बनाया हुआ है, क्योंकि कांग्रेस समर्थित वामपंथ आसेनी वहां पर कई सालों से एग्जिस्ट करता है, जिसमें कुछ चुनिंदा लोग और जो आईसी घोष है वो सेकंड ठीक। ऑडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ऑडियो में थोड़ी प्रॉब्लम है। विक्रम सिंह जी, क्या रुख है? विक्रम सिंह जी, एक बार फिर से विपक्ष सिर्फ एक ही बात को बार बार दोहरा रहा है, पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रहा है, पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रहा है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, उसका काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, लेकिन जब इस तरह से उसे डिमोनाइज करने की कोशिश की जाती है तो दिक्कत होती है, चिंता की बात होती है। निसंदेह अदिति जी, राजनैतिक प्राथमिकताओं आज यही है दुर्भाग्य से कि पुलिस को दिग्भ्रमित किया जाए, उसके सामने ऐसा दबाव मनोवैज्ञानिक रखा जाए कि पुलिस दबाव में आकर के वो करे जो उसको नहीं करना चाहिए। लेकिन दिल्ली पुलिस का लंबा इतिहास एक प्रोफेशनल पुलिस फोर्स का है, वो दूध का दूध और पानी का पानी, साक्ष्य के ऊपर इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल एक पीएचडी की थीसिस की तरह से होता है। किसी के आरोप और किसी की स्टिंग करने से प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इसके पहले भी बहुत स्टिंग आए, लेकिन जो चीज जो साक्ष्य प्रमाणित है, गुणवत्ता के आधार पर, सत्यता की और इंसाफ की बुनियाद पर, उसी का समावेश विवेचना में होता है। आरोप प्रत्यारोप तो लगते हैं ऐसा पुलिस बल ढूंढना मुश्किल है जिसके ऊपर आरोप न लगे हों, लेकिन आरोप आते हैं और आरोप जाते हैं। अगर आपको कोई शिकायत है तो जाके कोर्ट में कह दीजिए कि ये विवेचना सीबीआई कर दे, वो आप करेंगे नहीं। लेकिन पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म की पराकाष्ठा तो देख लीजिए, आरोप लगाने में कोई पीछे नहीं है, लेकिन विवेचना एक साइंटिफिक, एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है, और इसमें किसी तरीके का राजनीतिक हस्तक्षेप और आरोप प्रत्यारोप की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आप गंभीर हैं कि दिल्ली पुलिस एक तरफा कार्रवाई करी तो कोर्ट में जाइए, विवेचना बदलवा दीजिए। थैंक यू सर, वो आप करेंगे नहीं। थैंक यू। दीजिए जवाब विवेक श्रीवास्तव, दीजिए। अब सुन लीजिए, यूपी पुलिस का ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं रहा है। मैं आगे कमेंट नहीं करना चाहूंगा आप पे विक्रम जी। दूसरी बात, बहुत अच्छा रहा है, आपके कहने से खराब नहीं होता है। जामिया और जेएनयू सुन कोई नहीं रहा है, सबको पता है वहां पे क्या ट्रिगर हैप्पी कॉप्स हैं, वी नो दैट, सो वी डोंट नीड योर कमेंट्स ऑन इट। दूसरी बात, दिल्ली पुलिस का ट्रैक रिकॉर्ड आपके कहने से नहीं होगा, जेएनयू को लेकर फिर कह रहा होगा ट्रिगर हैप्पी जाइए कोर्ट में पीआईएल कर दीजिए। बहुत खराब रहा है, इट इज अ वेरी बैड ट्रैक रिकॉर्ड। डोंट ट्राई टू डिफेंड, है ना। आपके जामिया में रूल बुक फॉलो नहीं है, लड़कियों को पीटा गया बिना allegation which has no substance or merit. जेएनयू सुनिए, अब आप प्लीज लिसन टू मी नाउ, प्लीज लिसन टू मी, आई एम अटैकिंग द पुलिस। Wild allegations. जामिया रूल बुक was not followed. Women students were attacked without women constables. In JNU, students पिट रहे थे, the vice chancellor and the police was standing there. वो देख रहे थे नकाब पहुंचा रहे हैं। Please go through the riot drill. The Delhi police kept standing. Please go through the riot drill. It is acting at the behest of the Home Minister himself. Please go through the riot drill. At the behest of the Home Minister himself. आपके हिसाब से चले हैं, अगर आप मुझे अटैक करें तो मैं बस आपको दूसरा गाल दिखाता रहूंगी, ऐसा नहीं होने वाला श्रीमान जी। तो शांति रहेगी। आप मुझे अटैक करें तो कानून मुझे इजाजत देता है प्रत्युत्तर देने की, कानून की परिधि में रहते हुए, और कानून की परिधि में रहते हुए मैं जवाब दूंगा। मैं मतलब पुलिस, ये नहीं है कि आपको एक अधिकार है कि पुलिस के ऊपर आक्रमण करें और पुलिस अब दूसरा गाल दिखाती रहे। जिन्होंने देश के खिलाफ नारे लगाए थे, एक भी नहीं पकड़ा गया। 2016 में जिसने देश के खिलाफ नारे लगाए थे, एक भी नहीं पकड़ा गया, क्योंकि सब एबीवीपी के थे। कन्हैया कुमार को फंसाया गया। वेयर इज दिल्ली पुलिस? वेयर इज दिल्ली पुलिस? एक आदमी को नहीं पकड़ा है, घूम रही है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस तो जहाँ है वहां यही है। अगर आप समझते हैं कि इसका है तो एफआईआर उठा सकते हैं। ऋषि मिश्रा, फैक्चुअल करेक्शन, आपके आरोप लगाने से बात का जवाब देना है। वाइल्ड एलिगेशन लगाने से आरोप प्रमाणित नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। हाँ प्लीज, ठीक है। बीएम चोपड़ा जी, सर बीएम चोपड़ा जी, वैसे आपको एक बात बता दूं, विवेक श्रीवास्तव, इसमें कोई व्यक्त नहीं अदिति जी। आप एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, मुझे मौका दीजिए। मैं एक मौका देना चाहता हूँ। वैसे तो हमारे माननीय विक्रम सिंह जी सीनियर पुलिस अफसर हैं, इसके बावजूद दिल्ली पुलिस में मैंने 40 साल कम से कम 20 थानों में राज किया है, 20 पहले नौकरी किया और डट के किया है, और यूनिवर्सिटी के एरिया में किया है।
और वहाँ के बड़े से बड़े झेले हमने आपस में, पर हमने कभी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया और कभी हम पर किसी का पार्टी का प्रेशर भी नहीं आया। हमने जो सही किया है वही किया है। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ, उसमें कई ऐसे लाइव ये है नेता जो आजकल अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हुए हैं, पर मगर वो कोई सरकारी नौकरी नहीं ज्वाइन कर पाए, क्योंकि हमने उसको ठीक ढंग से काम किया है, ठीक ढंग के अरेस्ट की है। माना कि हम हिटलर हैं, 2 सेकंड हमें दे दीजिए। ABVP जो आपने करेक्ट किया, बयान में करेक्ट कर दिया है, सुन लीजिए ना, जो वीडियो ABP ने जो जारी किया, ABVP ने जो जारी किया है, वही वर्जन दिल्ली पुलिस का है। उसी वीडियो का दिल्ली पुलिस इस्तेमाल कर रही है, उसी फोटो को दिल्ली पुलिस इस्तेमाल कर रही है। तो पुलिस के वर्जन पे संदेह क्यों न करे? सवाल ये उठता है। वीडियो थी जो नीतू डबास ऋषि जी, आप सुन लीजिए, कोई वर्जन इस्तेमाल नहीं हो रहा, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। यहाँ बैठकर झूठ मत फैलाइए। आप एक नेशनल टीवी पर बैठे और यहाँ पर बैठकर झूठ मत फैलाइए। मैं श्रीवास्तव की बात का जवाब देना चाहती हूँ। पूछ रहे थे ना कि 2016 में जिन्होंने नारे लगाए वहाँ पर क्या हुआ है, अभी तक क्यों नहीं चार्जशीट हुई? मुझे अदिति कराइए, मुझे जवाब देना है। इंटायर पॉलिटिकल साइंस कहां से पढ़ाई? ऋषि जी, झूठ की फैक्ट्री, अदिति जी चुप कराइए। झूठ की फैक्ट्री कहां से होती है? नीतू डबास जल्दी से जवाब पूरा करें मैम। नहीं, झूठ का प्रचार जो आप कर रहे हैं ना, मैं उसका जवाब दे दूं। क्या कहा आपने कि 2016 में वहां पर ABP के कार्यकर्ता थे? कन्हैया कुमार AISF का मेंबर है। ऋषि मिश्रा सवाल पूछेंगे, सवाल का जवाब नहीं सुनेंगे। जो केजरीवाल नाम आराम से सुनिए, बैठा है दिल्ली में, नीतू डबास क्यों झूठ फैला रहे हैं यहाँ पर बैठकर आप नेशनल टीवी पे? जाकर पूछे ना केजरीवाल सरकार से क्यों नहीं चार्जशीट दाखिल होने दे रहे वो कन्हैया कुमार पर, उन पर एलिगेशंस है। यहाँ पर आकर बैठकर आप बोल रहे कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता उसमें शामिल है। कन्हैया कुमार इनोसेंट है, शर्म नहीं आती आप कन्हैया कुमार इनोसेंट में शामिल है, बच्चों के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है। 2016 में नारे कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। छात्र राजनीति के नहीं जाने जाते हैं, छात्र पढ़ने वाला भी होता है, वो अपनी कलम से भी लड़ाई लेता है। फोटो वसी पूजन विकास पटेल का बताया, आपने लगाया। 7 लोग एक तरफ हैं और 2 लोग वो लोग शामिल हैं जिनपे छोटा मोटा ये आरोप लगाया है, और 7 लोग जो खड़े वहाँ पर लोगों को पीट रहे हैं। आईटी घोष जो साबरमती हॉस्टल में घुसकर चुन चुन 48 मिनट का समय, 48 मिनट का समय, राइट लेफ्ट सेंटर। एक पैनलिस्ट ने छात्रों की पढ़ाई के नुकसान की, छात्रों के भविष्य को लेकर आपके सामने कोई बात रखी हो। इस पूरी क्लिप को दोबारा देखिएगा, सोशल मीडिया पर ये अवेलेबल रहती है, हमारा फेसबुक पेज है जी न्यूज़ का, वहां पर देखिएगा और सोचिएगा क्या हमारे नेताओं को सही मायने में छात्रों की फिक्र है?